continuing our lecture number 8. Topic number 2, thermodynamics, right? In thermodynamics we will learn today 2.3, which is nature of heat and work. Nature of heat and work. Okay, in this lecture actually we will study about what is heat and work and what is heat and work in thermodynamics. Actually we define work in two categories according to physics and according to chemistry or thermodynamics. So today we will discuss about work according to thermodynamics. Actually what will happen if you have a system and it changes its state, then what will happen? Energy will goes in and out. You can say from surroundings to system and system to surrounding. In physics, we define work as the product of force and distance. Work done is equal to force into distance. But in chemistry or in thermodynamics, we will define the work as in thermodynamics we will define the work according to pressure and volume. Simply you can say, if we exert some pressure then what will happen with volume? And what? Hello, my name is Ikra Slim and today we will continue dynamics. Actually we will describe the work in terms of pressure and volume. इसमें हमारे पास होता क्या है कि जब हम किसी भी चीज़ पे प्रेशर चेंज हो, हमारे पास वॉल्यूम चेंज हो, तो उसके अकॉर्डिंग हम वर्क डन को एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है, इसमें आप एक इस तरह से ले लें कि मेरे पास है एक सिलेंडर, उस सिलेंडर के अंदर है मेरे पास एक गैस. ठीक है, और उसका जो प्रेशर है पी गैस से मैंने उसको डिनोट कर दिया. उसके ऊपर मैंने एक मूवेबल पिस्टन जो है वो मैंने लगा दिया. ठीक है, इस पिस्टन के अकॉर्डिंग जो और इन्वायरमेंट पी एक्सटर्नल जो है डैट रिप्रेजेंट्स द इन्वायरमेंटल प्रेशर. ठीक है, जो फोर्स लगा रहा है वो. ठीक है, P1 आप इसको प्रेशर को कह दें. अब क्या हुआ कि जी गैस जो है मेरी वो अगर एक्सपैंड करती है, जब वो एक्सपैंड करेगी तो पिस्टन जो है वो मूव करेगा ऊपर की तरफ. ठीक है, ये हमारे पास फोर्स हो जाएगी और ये हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर हो जाएगा. जब वो ऊपर की तरफ मूव करेगा तो जो चेंज इन लेंथ होगा डैट विल बी इक्वल टू DL. ठीक है, अब हमें ये पता है कि प्रेशर जो है डैट इज़ इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पिस्टन. ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो फोर्स है डैट इज़ इक्वल टू P इंटू A. हमें ये पता है कि एरिया जो है वो हमारे पास है L² के इक्वल. ठीक है, तो P इंटू L². अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम वर्क डन की बात करते हैं, वर्क डन इन फिज़िक्स इज़ फोर्स इंटू डिस्टेंस. अगर हम थर्मोडाइनमिक्स की बात करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर्स जो होगी हमारे पास वो इक्वल होगी एक्सटर्नल प्रेशर के. जो एक्सटर्नली प्रेशर लग रहा है वो एक्चुअली हमारे पास फोर्स होगी. ठीक है, तो P एक्सटर्नल इंटू L² इंटू जो हमारे पास डिस्टेंस है वो चेंज इन लेंथ है डैट इज़ DL. इस केस में हमारे पास P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V.
चेंज इन वॉल्यूम की इक्वल है ये हमारे पास, लेंथ में चेंज जो है, ठीक है। तो वर्क डन इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। अब फर्दर हम डिस्कस करेंगे यूनिट्स ऑफ वर्क के बारे में। तो हमारा चेंज हो गया, प्रेशर के अकॉर्डिंग वॉल्यूम के अकॉर्डिंग हमने वर्क को डिफाइन कर दिया। अब फर्दर साइंस का, एक तो हमारे पास एक्सपेंशन हो रही है, दूसरा हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। जब हम साइन की बात करेंगे तो उसमें हम वर्क का जो साइन है उसको इस तरह से डिस्क्राइब करेंगे। अगर एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो आपका स्लाइटली मोर देन दैट ऑफ द प्रेशर ऑफ द गैस, देन द गैस विल कॉन्ट्रैक्ट। मीन्स कि अगर इसको इस तरह से लिख लें, अगर हम वर्क के साइन की बात करते हैं, ठीक है, एक हमारे पास आ जाता है पॉजिटिव, दूसरा आ जाता है हमारे पास नेगेटिव। जब हम पॉजिटिव की बात करेंगे तो इसका मतलब जो है वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। इस केस में वर्क हो रहा है किस पे, ऑन सिस्टम। इस केस में वर्क डन बाय द सिस्टम टू द सराउंडिंग्स, ठीक है। जब वर्क होगा हमारा सिस्टम के ऊपर तो फिर वो ऑब्वियसली क्या कर जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। जो एक्सटर्नल प्रेशर है हमारा वो ज़्यादा हो जाएगा प्रेशर ऑफ गैस इंटरनल प्रेशर से। इस केस में वर्क डन बाय द सिस्टम, तो इसका ये मतलब है कि जो प्रेशर ऑफ गैस है आपका, डैट इज़ ग्रेटर देन योर एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। अब अगर हम इसको डिफाइन करते हैं जी, ये देखें, पहले हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। अगर मेरे पास एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा है तो पिस्टन क्या करेगा, पिस्टन मूव कर जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है, क्योंकि ये उस पर प्रेशर अप्लाई करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाएगा इसका, और पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। सेकंड हमारे पास क्या है जी, अगर पिस्टन लेट्स सपोज इनिशियल पोजीशन जो है इसकी वो है ये पिस्टन की, ठीक है। अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये क्या कर जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे। तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन, और वर्क का जो साइन है वो होगा हमारे पास पॉजिटिव। इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगी, एक्सपेंशन, और वर्क का साइन हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। तो जब हम वर्क साइन की बात करेंगे तो एक हमारे पास क्या होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम। जब वर्क डन ऑन द सिस्टम की हम बात करते हैं तो ये हमारे पास पॉजिटिव होता है, और इसमें हमारे पास क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। और इस केस में हमारे पास जो एक्सटर्नल प्रेशर है डैट इज़ ग्रेटर देन डैट ऑफ द प्रेशर ऑफ द गैस। इस केस में क्या हो जाता है, जब हम वर्क डन बाय द सिस्टम, जब बाय द सिस्टम वर्क होगा तो हमारे पास क्या होगा कि वॉल्यूम जो है वो हो जाएगा ज़्यादा, ठीक है। वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो हमारे पास क्या होगा, गैस का प्रेशर जो है वो ऑटोमेटिकली एक्सटर्नल प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगी, एक्सपेंशन, वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाएगा हमारे पास। तो इसको अगर मैं लिखूँगी वर्क डन, अगर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव के अकॉर्डिंग बताती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपेंशन के केस में या कॉन्ट्रैक्शन के केस में हमारे पास वर्क डन क्या होगा। जब हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्शन की, कॉन्ट्रैक्शन के केस में हमारे पास वर्क हो जाएगा पी डेल्टा वी विद पॉजिटिव साइन। कॉन्ट्रैक्शन की जब मैं बात करूँगी तो उसमें एक्सपेंशन की जब मैं बात करूँगी सॉरी, तो उसमें मेरे पास हो जाएगा माइनस पी डेल्टा वी, कि एक्सपैंड कर रहा है, ऑपोजिट जा रहा है, वर्क जो है डैट इज़ डन बाय द सिस्टम, ठीक है, एक्सपेंशन में। अच्छा, उसके बाद फर्दर हम क्या डिस्कस करेंगे, हीट के बारे में हम, ठीक है, कि वर्क साइंस के बारे में हमने डिस्कस किया, हमने कॉन्ट्रैक्शन के बारे में डिस्कस किया, हमने एक्सपेंशन के बारे में डिस्कस किया। फर्दर अब हम लेके चलेंगे किस चीज़ को, इसके यूनिट्स को और उसके साथ हीट को, ठीक है। अब आ जाते हैं हम यूनिट्स ऑफ वर्क। जब हम बात करते हैं वर्क के यूनिट्स की, ठीक है, हमें ये पता है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट।
फोर्स हमारे पास न्यूटन में होगी, एरिया हमारे पास हो जाएगा मीटर स्क्वायर में, तो ये आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। वॉल्यूम दैट इज़ इन मीटर क्यूब। तो जब हम वर्क डन की बात करेंगे पी डेल्टा वी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रेशर है मेरे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम जो है दैट इज़ मीटर क्यूब, तो ये मेरे पास आ जाएगा न्यूटन मीटर। तो वर्क जो है उसका यूनिट फिर मेरे पास निकलता है न्यूटन मीटर, दैट इज़ इक्वल टू जॉउल, ठीक है। यही यूनिट हम यूज़ करते हैं किसके लिए, एनर्जी के लिए, और यही यूनिट हम यूज़ करते हैं हीट के लिए, ठीक है। और फर्दर एक और यूनिट जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ अर्थ, ERG, ठीक है। ये बहुत छोटा यूनिट है, ये इतना छोटा है कि 10⁻⁷ एनर्जी इज इक्वल टू 1 जॉल, ठीक है। ये हम फर्दर कन्वर्जन्स में यूज़ करेंगे जब हम अपने प्रॉब्लम्स करेंगे। अब आ जाता है हमारे पास हीट। हीट को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं Q से, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हीट हमारे पास एक तरीका है जिसमें हम एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम सराउंडिंग्स और टू द सराउंडिंग्स। क्या होता है एक्चुअली हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस होता है, टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से सिस्टम और सराउंडिंग्स में क्या होता है, एनर्जी एक्सचेंज होती है। ये कह लें कि ये मेरे पास है सिस्टम, ठीक है, ये मेरे पास है सराउंडिंग्स, इन दोनों में एनर्जी क्या होती है, एक्सचेंज, ठीक है। मेथड बाय विच सिस्टम एक्सचेंज एनर्जी, आप इसको इस तरह से डिफाइन कर लें, अ मेथड बाय विच सिस्टम एक्सचेंज एनर्जी टू द सराउंडिंग्स और फ्रॉम द सराउंडिंग्स, ठीक है। अब जब हम हीट की भी बात करेंगे तो हीट में भी हमारे पास साइंस आ जाएंगे, ठीक है। हीट जो है इन द जो एनर्जी है वो हमारे पास, जब हम हीट की बात करेंगे तो वो हमारे पास ट्रांसफ़र होगी या एक्सचेंज होगी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन आप कह लें, ठीक है। उसके अलावा कंडक्शन हो सकती है इसके अंदर, और इसके अलावा डिफरेंट मेथड्स आप कह लीजिए जिसके थ्रू हीट जो है वो फ्लो करती है फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग्स एंड सराउंडिंग्स टू सिस्टम। अब फर्दर जिस तरह से हमारे पास वर्क पे थे कि साइंस के अकॉर्डिंग हीट हमें ये पता है कि एब्जॉर्ब भी हो सकती है सिस्टम में, और सिस्टम से बाहर सराउंडिंग्स में भी जा सकती है, दो पॉसिबिलिटीज़ आ जाती है इसमें हमारे पास। अच्छा, अब हम बात करेंगे हीट के साइन कन्वेंशन की। ठीक है, हीट के जब हम साइंस की बात करेंगे तो उसमें हमारे पास आ जाता है हीट को हम पॉजिटिव भी लेते हैं और नेगेटिव भी लेते हैं। अब कैसे हम इसको पॉजिटिव और नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। इसमें एक्चुअली हमारे पास ये होता है कि पॉजिटिव के केस में हमारे पास क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, बाय सिस्टम, ठीक है। और ये हमारे पास हो जाता है एंडोथर्मिक प्रोसेस। नेगेटिव की जब हम बात करेंगे तो इसका ये मतलब है कि सिस्टम ने हीट जो है वो रिलीज़ की है, एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट है सिस्टम के पास, रिलीज बाय द सिस्टम, और इसको हम कह देते हैं एक्सोथर्मिक। इसका ये मतलब है कि अगर हम हीट के अंदर साइंस की बात करते हैं तो हम हीट को पॉजिटिव भी लिखते हैं और नेगेटिव भी लिखते हैं। पॉजिटिव हम इस तरह से लिखते हैं कि अगर हम हीट एब्जॉर्ब की है हमारे सिस्टम ने, ठीक है, तो हम कहेंगे एंडोथर्मिक है और हम हीट को पॉजिटिव लेंगे, और अगर वो ही रिलीज़ करेगा तो हम इसको कहेंगे ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। और उस केस में जो साइन है हमारा वो नेगेटिव है। जो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे, हमने ये बात किया जी एक्सपेंशन होती है, ठीक है। एक आइडियल गैस है, आइडियल गैस में हमारे पास एक्सपेंशन होती है दो तरीक़ों से, आइसोथर्मल एक्सपेंशन की जब हम बात करते हैं, एक हमारे पास होती है रिवर्सिबल, एक होती है हमारे पास इरिवर्सिबल। अब फर्दर हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली जो काम किया गया है, द वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अकॉर्डिंग टू रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो नेक्स्ट जो है वो है मेरे पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस
ठीक है, एक तो रिवर्सिबल और दूसरा इरिवर्सिबल। अच्छा, इसमें अगर हम जो डिस्कस करते हैं, नंबर 1 पे हम ले लेते हैं आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन work of an ideal gas। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, हम रिवर्सिबल एक्सपेंशन की बात करेंगे। ठीक है, वर्क डन क्या होगा अकॉर्डिंग बाय एन आइडियल गैस। अच्छा जी, इसके अंदर जब हम डिस्कस करते हैं तो इसमें सबसे पहले हम लेंगे एक आइडियल गैस है, मेरे पास यहाँ पे है आइडियल गैस। ठीक है, एक सिलेंडर लिया मैंने, उसके अंदर एक आइडियल गैस है। ठीक है, और उसके ऊपर मैंने मूवेबल पिस्टन लगा दिया। ठीक, अब क्या होगा, जब ये जो गैस है ये मेरे पास करेगी एक्सपैंड। ठीक है, रिवर्सिबल मैनर में। वॉल्यूम जो है वो मेरे पास चेंज हो जाएगा V1 से V2। ठीक है, टेम्परेचर जो है वो मेरा होगा कांस्टेंट। ठीक है, तो जो प्रेशर है वो P मेरा चेंज हो जाएगा P1 से P2 में। ठीक है, रिड्यूस हो जाएगा वो एक्चुअली। अब क्या हुआ है, अगर हम इसको प्रेजेंट करते हैं, ये मेरे पास पिस्टन था। ठीक है, गैस अगर एक्सपैंड करती है तो प्रेशर मेरे पास आ गया है यहाँ। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है चेंज इन प्रेशर दैट इज़ TL। ठीक है, आइडियल गैस है, जो प्रेशर है गैस का उसको मैं रिप्रेजेंट कर देती हूँ P गैस से। ठीक है, जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसको PEXT से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये जो है ये मेरे पास है इनिशियल पोजीशन ऑफ पिस्टन। ठीक है, अगर मैं उसको और एक्सपैंड करती हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगी फाइनल पोजीशन। अब ये जो सेंटर वाली चीज़ है ये मेरे पास आ जाएगी इंटरमीडिएट पोजीशन। ये P1 है मेरे पास, ये P2 है। अब रिवर्सिबल के अंदर हमारे पास हमने ये पढ़ा हुआ है कि छोटे छोटे स्टेप्स में जो है वो हमारे पास चेंज होता है, और वो जो चेंज होता है उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। तो शुरू में तो हमारे पास क्या होता है जी, जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो हमारे पास इक्वल होता है इंटरनल प्रेशर के, या आप कह लें गैस के प्रेशर के। तो जो पिस्टन होता है आपका वो होता है स्टेशनरी। अब हमने ये पढ़ा था कि जब हमारे पास जो इंटरनल प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है हमारे एक्सटर्नल प्रेशर से, उस केस में हमारे पास हो जाती है एक्सपेंशन। ठीक है, जब एक्सपेंशन होगी तो हमारे पास प्रेशर भी चेंज होगा और वॉल्यूम भी चेंज होगा। ठीक है, अब अगर मेरे पास जो एक्सटर्नल प्रेशर है डैट इज़ लेस देन इंटरनल प्रेशर, उस केस में गैस एक्सपेंड हो जाएगी रिवर्सिबली। ठीक है, और पिस्टन हमारा मूव कर जाएगा थ्रू द डिस्टेंस TL। अब जो चेंज इन प्रेशर होगा वो DP होगा, और ये इतना स्मॉल होगा कि हम इसको यही कंसीडर कर लेंगे कि जो एक्सटर्नल प्रेशर है अभी भी वो प्रेशर ऑफ गैस के इक्वल है, एंड दैट इज़ इक्वल टू P। तो DW जो है वो वर्क डन है उस छोटे से स्मॉल से जो प्रेशर चेंज आया था हमारे पास, और जो छोटा सा हमारे पास वॉल्यूम चेंज आया था उसके अकॉर्डिंग। मतलब एक स्मॉल अमाउंट, इनफिनिटेसिमली स्मॉल अमाउंट जो हमारे पास है वर्क डन की, वो DW जो है दैट विल बी इक्वल टू
P इंटू ए इंटू टी एल, और डैट इज़ इक्वल टू P इंटू डी वी। डी वी जो है वो हमारे पास है इंक्रीज इन वॉल्यूम। अब इस केस में हमें ये पता है कि टोटल जो वर्क डन है आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन के थ्रू, वो उसमें हमारे पास वॉल्यूम जो है वो चेंज हो जाता है V1 से V2, प्रेशर जो है वो चेंज हो जाता है P1 से P2। इनिशियल और फाइनल पोजीशन की भी मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो वर्क डन जो है वो मेरे पास होगा अगर मैं लिमिट्स अप्लाई करती हूँ कि मेरा जो वॉल्यूम है वो V1 से V2 चेंज हो रहा है, तो वर्क जो है अगर हम इंटीग्रेट करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस V2 V1 एंड V2, ठीक है। तो PdV है मेरे पास। अब अगर हम बात करते हैं किसी आइडियल गैस की, तो हमें पता है PV इज इक्वल टू जनरल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग PV इज इक्वल टू NRT। यहाँ से अगर हम प्रेशर की वैल्यू निकालते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा NRT ओवर V, ठीक है। ये वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे, तो वर्क जो है वो मेरे पास आ जाएगा -V1 V2 NRT ओवर V dV, ठीक है। ये मेरे पास एक कांस्टेंट क्वांटिटी हो जाएगी, इसको मैं निकाल लूँगी बाहर। टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है, ये जो है वैसे ही कांस्टेंट है V1 V2, ठीक है। उसको मैं इस तरह से लिखूँगी NRT, ठीक है। ये मेरे पास एक कांस्टेंट क्वांटिटी थी, इसलिए मैंने इसको लिख लिया है बाहर -NRT, और यहाँ पे मेरे पास आ गया dV ओवर V। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास ये वाली जो चीज़ है इंटीग्रेशन के बाद ये हमारे पास आ जाएगी log ऑफ V। तो W इज इक्वल टू -NRT, ठीक है। लिमिट्स मेरे पास आ गई log ऑफ V V1 एंड V2। तो जो वर्क डन है डैट इज इक्वल टू -NRT log ऑफ V2 ओवर V1। अब फर्दर अगर हम बॉयल्स लॉ की बात करते हैं तो हमें पता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ठीक है। यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालते हैं V2 ओवर V1 की, ठीक है, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगी P1 ओवर P2। ये वैल्यू अगर हम इसकी जगह पे रिप्लेस कर देते हैं तो वर्क डन विल बी -NRT log ऑफ P1 ओवर P2। अगर हम नेचुरल लॉग को रिप्लेस करते हैं सिंपल लॉग से, तो वो हमारे पास वर्क डन विल बी इक्वल टू -2.303 log ऑफ P1 ओवर P2। अब फर्दर जो है ये हमारे पास आ रही है आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ वर्क डन बाय एन आइडियल गैस, उसकी फाइनल इक्वेशन आ रही है। फर्दर हमारे पास है जो 2 था वो था आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ वर्क ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है। इस केस में हमने वही कंडीशन है, हमने एक आइडियल गैस ली है, ठीक है, एक सिलेंडर के अंदर, वहाँ पे मैंने लगा दिया एक मूवेबल पिस्टन, ठीक है। अब मैंने इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये था मेरा पिस्टन, ये एक्सटर्नल प्रेशर था, P1 कंडीशन थी, ये प्रेशर ऑफ गैस था, ये भी एक्सटर्नल हो गया आपके पास, ठीक है। P1 पोजीशन से मैं इसको सडनली ले गई हूँ इसकी P2 पोजीशन में, बीच में मेरे पास कोई इंटरमीडिएट स्टेप्स नहीं है। अब इंटरमीडिएट स्मॉल स्टेप्स ना होने की वजह से क्या होगा कि हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते, तो ये प्रोसेस फिर क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। अगर इसको मैं अब इसमें हमारे पास क्या है, जो वर्क है हमारे पास एक्चुअली वो किया गया है किसके अगेंस्ट, एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट, ठीक है। तो इस केस में जो वर्क डन होगा डैट विल बी इक्वल टू P एक्सटर्नल इनटू वॉल्यूम हमारे पास चेंज हो गया, डायरेक्टली V1 से चला गया है V2 पे, ठीक है।
चेंज इन वॉल्यूम की हमने बात कर दी, ठीक है। वॉल्यूम हमारे पास हो गया V2 माइनस V1, तो वर्क डन इज इक्वल टू P एक्सटर्नल dV। अच्छा जी, अब हम जब बात करते हैं इरिवर्सिबल एक्सपेंशन की, इसमें क्या होगा कि मेरे पास जो है इनिशियली प्रेशर ये था, यहाँ से प्रेशर चला गया P2 पे, सडनली हमने उसको इंक्रीज़ किया, बीच में मेरे पास कोई इंटरमीडिएट स्टेप्स नहीं है। इंटरमीडिएट स्टेप्स ना होने की वजह से छोटे छोटे जो स्टेप्स थे हम उनको रिवर्स नहीं कर सकते, ये एक बहुत बड़ा चेंज है, ठीक है। इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, रिवर्स ना होने की वजह से हमारे पास एक इरिवर्सिबल एक्सपेंशन हो जाएगी, और इसमें क्या होगा कि वॉल्यूम हमारे पास डायरेक्टली चला जाएगा V2 से V1 की तरफ, ठीक है। तो ये हमारे पास बनता है इरिवर्सिबल का एक्सप्रेशन, ठीक है, और ये हमारे पास बनता है रिवर्सिबल का एक्सप्रेशन। चलिए जी, अब फर्दर अब हम चलते हैं अब इसमें फ़र्दर अब हम डिस्कस करेंगे कि किस में हमारे पास जो काम है वो ज़्यादा हुआ है। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि आइसोथर्मल रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल जब एक्सपेंशन हमारे पास होती है तो उसमें एक्चुअली क्या काम होता है बाय एन आइडियल गैस, ठीक है। अब हम इन दोनों का कंपैरिजन करके देखेंगे कि मैक्सिमम काम जो है वो किस में होता है, वो रिवर्सिबल में होता है या इरिवर्सिबल में होता है, ठीक है। तो अब हम जो है वो ये देखेंगे कि मैक्सिमम वर्क डन बाय एन आइडियल गैस, ठीक है। इसमें एक मेरे पास था रिवर्सिबल, आइसोथर्मली, ठीक है। इसमें एक मेरे पास रिवर्सिबल था, दूसरा मेरे पास था इरिवर्सिबल, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है कि जब हम रिवर्सिबल एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो हमारे पास प्रेशर जो है वो कम होता है, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज़ करता है। तो इस केस में जो हमारे पास वर्क डन होता है, जो काम किया जाता है वर्क डन, डैट इज़ इक्वल टू, इन रिवर्सिबल केस डैट इज़ इक्वल टू V1 V2, ठीक है, PdV, ये हमने डिस्कस किया, ठीक है। इरिवर्सिबल की जब हम बात करेंगे तो उस केस में हमारे पास जो वर्क डन है डैट इज़ इक्वल टू P2 इंटू V2 माइनस V1, ठीक है। P2 जो है वो किस तरह से है, जो एक्सटर्नल प्रेशर है हमारे पास वो हमारा P2 के इक्वल आ जाता है, जो फाइनल प्रेशर होता है उसके ऊपर, ठीक है। इस केस में हमारे पास क्या होता है कि प्रेशर जो है वो फॉल करता है इन्फिनिटेसिमली स्मॉल स्टेप्स में, ठीक है। इस केस में हमारे पास क्या होता है कि सडनली रिड्यूस कर जाता है हमारा प्रेशर, ठीक है। अब एक्चुअली होता क्या है, ये जो दोनों हमारे पास स्टेट्स होती है ना, बोथ द स्टेट ऑफ सिस्टम, ये चेंज करती है फ्रॉम A टू B, ठीक है। इरिवर्सिबल में अब हमारे पास कोई भी सिस्टम है, आप कह लें, उसकी स्टेट हो गई है चेंज। इस केस में हमारे पास छोटे छोटे स्टेप्स में हो रहा है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि जो हमारे पास रिवर्सिबल वर्क है डैट इज़ ग्रेटर देन डैट ऑफ इरिवर्सिबल वर्क, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये छोटे छोटे स्टेप्स में जब आपका काम हो रहा होता है ना, तो वो जब आप उसको सम अप करते हो तो वो आपके पास काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है। कंपैरेटिवली आप एक ही दफ़ा एक चीज़ को एक ही दफ़ा प्रेशर जो है वो नीचे से उठा के ऊपर ले जाते हो, तो वो जो काम होता है ना टोटल, वो आपका एक ही दफ़ा में हो जाता है। अब मैकेनिकल वर्क के अंदर हम एक और चीज़ भी हमने पीछे पढ़ा था, स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, और ये हमारे पास स्टेट ऑफ अ सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो जो मैकेनिकल वर्क है वो हमारे पास स्टेट फंक्शन नहीं है। क्यों स्टेट फंक्शन नहीं है? क्योंकि ये डिपेंड करता है पाथ के ऊपर, ठीक है। और ये हमारे पास प्रोसेस जो है ये परफॉर्म्ड होता है लाइक पाथ डिपेंडेंट है, तो ये इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पे इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं करता, ठीक है। रिवर्सिबल जो है वो हमारे पास मैक्सिमम वर्क होता है, तो इसमें हमें ये पता चला है कि जो वर्क है, ठीक है, मैकेनिकल वर्क जो है वो हमारे पास इज़ नॉट अ स्टेट फंक्शन। क्यों? इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि ये है पाथ डिपेंडेंट, कि आइदर ये रिवर्सिबल के थ्रू हुआ है या इरिवर्सिबल के थ्रू हुआ है,
ठीक है, इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पे इतना ज़्यादा ये डिपेंड नहीं करता। अब मैंने ये कहा था कि जो रिवर्सिबल वर्क है वो ग्रेटर होता है इरिवर्सिबल वर्क से। तो फिर मैक्सिमम वर्क जो है डब्ल्यू मैक्स जो है वो हमारे पास किस केस में होगा, वो हमारे पास होगा रिवर्सिबल के केस में। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरे पास रिवर्सिबल वर्क है डैट इज़ इक्वल टू मैक्सिमम वर्क डन बाय एन आइडियल गैस व्हेन अ सिस्टम चेंजेस फ्रॉम इट्स इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ठीक है, और वर्क जो है वो हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर पे डिपेंड करता है। एक्सटर्नल प्रेशर अगर हमारे पास ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि हमारे पास काम भी ज़्यादा होगा। मीन्स कि जो एक्सटर्नल प्रेशर है उस पर डिपेंड करता है क्या, हमारा वर्क। अगर एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो आपका ज़्यादा है, ठीक है, तो आपका वर्क डन भी जो होगा वो क्या होगा, लार्जर होगा।